हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम अपना एस्से पढ़ने जा रहे हैं, मेरा पसंदीदा उस्ताद। ठीक है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है अपने पसंदीदा उस्ताद के ऊपर आप एस्से लिखिए, तो आपके ये एस्से काम आ सकता है। ये क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक जिस भी बोर्ड में से आप पढ़ते हैं, अगर आपको यौम असातिज़ा पे या पसंदीदा उस्ताद पे एस्से लिखने को कहा जाए तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। हालांकि यौम असातिज़ा पे मैं दोबारा से एक और वीडियो बनाऊँगी, ठीक है, क्योंकि यौम असातिज़ा आपका 5 सितंबर यानी टीचर्स डे को कहा जाता है, जबकि पसंदीदा उस्ताद जो है वो आपके कोई भी एक टीचर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल हम जो बात कर रहे हैं, मेरे पसंदीदा उस्ताद की बात कर रहे हैं, तो कोई भी स्कूल में ऐसे टीचर हो सकते हैं जो आपके फेवरेट टीचर हों, है ना। और फेवरेट किस लिए हैं वो अलग अलग बातें हो सकती है। हालांकि अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आप ये कहेंगे क्योंकि वो हमें मारते नहीं, इसलिए वो हमारे फेवरेट है ना। लेकिन अगर आप बड़ी क्लास के हैं, 9, 10, 11, 12 के, तो आपको पता है कि पसंदीदा उस्ताद वो होता है जो वक्त का पाबंद हो, है ना, जो हमें इल्म की दौलत से माला माल कर दे, जो अच्छी सलाहियतों वाला हो। देखिए, सारे उस्ताद अच्छे होते हैं, मैं किसी भी उस्ताद को बुरा नहीं कह रही, मैं खुद एक उस्ताद हूँ, राइट। लेकिन क्या होता है कि हर जैसा आपका नेचर है, जैसे बच्चे का नेचर है, ज़रूरी नहीं है ना कि उस्ताद भी उसी नेचर का हो। जब दोनों का सोचने का तरीक़ा एक होता है तब वो उस्ताद उसका फेवरेट बन पाता है। ठीक है ना। तो देखिए, आपको यहाँ बताया गया है कि भाई उस्ताद जो है वो कौम की भी बुनियाद रखता है, कौम को भी बढ़ाता है, बच्चों का मुस्तकबिल भी किसके हाथ में, उस्ताद के हाथ में है ना। बहुत पहले गालिब को देखकर मीर ने ये बात कही थी कि अगर इसे अच्छा उस्ताद मिल गया तो ये एक कामिल शायर बनेगा, वरना तो मुहम्मल बकेगा, है ना। तो क्या मतलब है, उस्ताद से ही बच्चे का मुस्तकबिल अच्छा होता है। अगर आपको अच्छा उस्ताद नहीं मिलेगा तो आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं। आपको एक अच्छा उस्ताद मिलना, एक अच्छी टीचर मिलना बहुत ज़रूरी है अपने फ्यूचर में। ठीक है, अगर फ्यूचर आपको अच्छा करना है तो। ठीक है, देखें यहाँ लिखा है, जितना अच्छा उस्ताद होगा उतने ही अच्छे बच्चे बनेंगे। सारे उस्ताद अच्छे हैं, ये बात मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन फिर भी समझ रहे, सब एक जैसे नहीं होते। अल्लाह पाक ने किसी को कम किसी को ज़्यादा हर जगह पे रखा है। ठीक है, देखिए, उस्ताद तालिब इल्म के जहन से जहालत दूर करता है, इल्म की दौलत से माला माल करता है। मिसाली उस्ताद अपने फ़राइज़ को लगन से पूरा करता है। ठीक है, जो अच्छा उस्ताद है वो अपने काम को पूरा करेगा। देखिए, बहुत सारे टीचर ऐसे भी होते हैं जो आपके क्लास में आते हैं, सिर्फ टाइम पास करके चले जाते हैं, है ना, हंसी मजाक बातें करके चले जाते हैं, अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कराते। एग्ज़ाम्स सर पे होते हैं और आपको लगता है कि अभी तक हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। सही कह रही हूँ मैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये एक अच्छे उस्ताद के गुण नहीं है, एक अच्छे उस्ताद की क्वालिटी नहीं है। यहाँ देखिए लिखते हैं ना, वो कभी भी अपने फ़र्ज़ से, अपने फ़राइज़ से मुंह नहीं मोड़ता। फ़राइज़ फ़र्ज़ की जमा ही होती है। ठीक है, मिसाली उस्ताद यानी जो अच्छा उस्ताद है, जिसकी लोग मिसालें दें, जो बेस्ट टीचर है। ठीक है, अपने इल्म और फ़ज़ल से क्या करता है, अपने तुलबाओं में मुंतकिल करने में कामयाब होता है। यानी वो अपने हुनर से, अपना जो उसके अंदर इल्म है, वो अपने जो उसके तुलबा हैं यानी कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं, उनके अंदर वो चीज़ें वो क्या करता है, पहुंचा देता है। अच्छा उस्ताद अपने तुलबाओं के मसाइल और दुश्वारियों को जानता है और उनको दूर करने की कोशिश करता है। यानी जो एक अच्छा टीचर होगा उसे पता है कि मेरे बच्चे में कहाँ कौन सी कमज़ोरी है ना, और वो उन्हीं कमज़ोरियों पे काम करता है ताकि मेरा बच्चा एक अच्छा स्टूडेंट बन सके। ठीक है, इसीलिए ये बात भी कही जाती है कि अगर आप कहीं कोचिंग जाते हैं या छोटे लेवल पे, जो प्राइमरी लेवल के आप स्टूडेंट होते हैं, तब आपकी एक ही टीचर होती है। नर्सरी टू 5th आपको एक ही टीचर पढ़ाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि 5 साल में वो टीचर आपको बहुत अच्छे से समझ जाता है, आपको क्या कहाँ दिक्कत आ रही है, आपको कौन सी चीज़ आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, कौन सी चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है वक्तन फ़वक्तन टीचर्स को नहीं बदलना चाहिए। अगर आपको एक अच्छा उस्ताद मिल गया है तो आखिर दम तक उसी से जुड़े रहें। हाँ, नए उस्ताद बनाते रहें, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएं अलग अलग उस्ताद आपको मिलते जाएंगे। लेकिन जो आपका एक बचपन से उस्ताद है उसको आप साथ लेके चलें, क्योंकि वो आपकी कमियों को, आपकी खूबियों को, आपकी दिलचस्पी को, हर चीज़ को वो जानता है।
ठीक है। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखिए, कोई भी उस्ताद का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो आपको ABCD अली बेते से पढ़ाए। जिसने भी आपको एक छोटा सा भी हर्फ सिखाया, जिसने भी आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बात बताई, आपको सही राह दिखाई कि आप ये कीजिए, इसमें आपकी बेहतराई है, वो आपका उस्ताद है ना, वो आपका मेंटोर है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब यहाँ पे आप अपने उस्ताद का नाम भी लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए अजमल साहब का नाम लिखा है, तो आप यहाँ पे अपने उस्ताद का नाम ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा है, मेरा स्कूल अच्छे और साफ़ वाले असातिज़ा से भरा पड़ा है। ठीक है, यानी मेरे स्कूल में सारे असातिज़ा जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, है ना, सब अच्छी सिफत वाले हैं, है ना, सबकी हम कह सकते हैं जो अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं सब में। ठीक है, सब मेहनती है, मोहब्बत करने वाले हैं। ठीक है, सब क्या है, इस सब के बावजूद मुझे अपने एक उस्ताद बेहद पसंद है। ज़ाहिर है टीचर्स तो सब अच्छे होते हैं, मैंने आपको कहा ना। ठीक है, तो वो कौन है, वो हमारे क्लास टीचर भी हैं, वो हमें अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने ये बताया कि उस्ताद होता कौन है, फेवरेट टीचर किसको कहा जाएगा। ठीक, फिर हमने यहाँ थोड़ा सा अपने स्कूल के बारे में बताया कि हमारे स्कूल में बहुत सारे असातिज़ा हैं जो सब मेहनती हैं, है ना, मोहब्बत करने वाले हैं, बच्चों के साथ खुलूस से मोहब्बत से पेश आते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे अपनी क्लास टीचर पसंद है, या मेरे जो फेवरेट टीचर है वो मेरे उर्दू के टीचर हैं, या हो सकता है वो आपके इंग्लिश के टीचर हों, या हो सकता है वो आपके मैथ्स के टीचर हों। A to Z कोई भी हो सकता है। ठीक है, हालांकि राज की बात बताऊं मैं, अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हैं तो जिस सब्जेक्ट का आप पेपर लिख रहे हैं उसी टीचर को फेवरेट बनाइएगा। ठीक है ना, नंबर ज़्यादा मिल जाएंगे। आगे आ जाइए, तो देखिए यहाँ लिखते हैं वो अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं क्योंकि वो कौन है, क्लास टीचर हैं। मेरे पसंदीदा उस्ताद का नाम जनाब मोहम्मद अजमल साहब है। ठीक है, यानी पसंदीदा उस्ताद का क्या नाम है, जनाब मोहम्मद अजमल। ठीक है, सब बच्चे उनसे मोहब्बत करते हैं, वो हमें अपने मज़मून के अलावा दीगर मज़ामीन भी समझाते हैं। यानी जो सब्जेक्ट के वो हैं, यानी वो इंग्लिश के हैं, तो वो इंग्लिश के अलावा भी अगर बच्चों को किसी सब्जेक्ट में डाउट होता है तो वो पढ़ा देते हैं। लिखते हैं अजमल साहब वक्त के बड़े पाबंद है। देखिए एक अच्छा टीचर वही है जो वक्त की पाबंदी करे, है ना, हमेशा वक्त से पहले स्कूल पहुंचते हैं, क्लास में कभी भी देर से नहीं आते हैं। ठीक है, तलबाओं को भी वक्त पर आने की क्या करते हैं, तरगीब देते हैं, वक्त की पाबंदी करने को कहते हैं कि भाई आप सब भी वक्त के पाबंद बने। ठीक है, और वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म मिजाज रखते हैं। ठीक है, यानी बिल्कुल एक जैसा, कहते हैं ना, उनका जो मूड है वो बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं होता, बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट नहीं होता है, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे रहने वाले इंसान हैं, है ना। ये नहीं कि बहुत जल्दी गुस्सा हो जाएं, समझ रहे हैं। इसी तरह से देखिए लिखते हैं काम के वक्त काम करो, खेल के वक्त खेलो। ठीक है, लिखते हैं अजमल साहब बहुत मेहनती हैं, किसी चीज़ को समझाने में आलस नहीं करते, यानी कुछ आप उनसे पूछ लीजिए कभी वो ये नहीं कहते कि नहीं मैं ये नहीं पढ़ाऊँगा या अभी मेरा वक्त नहीं है। अच्छे टीचर यही होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए लिखते हैं उनका पढ़ाने का तरीक़ा इतना आसान है कि सभी कुछ 1 मिनट में समझ में आ जाता है, वो हमें अच्छी बातें बताते हैं। देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है आप वही लिखें, समझ रहे हैं। ये जो मैं आपको एक ऐसे देती हूँ ये सिर्फ इसलिए है कि आपको एक हिंट मिल जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की उर्दू कमज़ोर है, वो लिख नहीं पाते हैं। ठीक, तो इसलिए ये मैं आपको बताती हूँ कि आप यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी कर सकते हैं, कुछ थोड़ा अपने पास से ऐड ऑन कर सकते हैं। और देखिए मैं हर बार आप लोग को बताती हूँ, कोई भी ऐसे उसे लिखने का तरीका होता है कि आप उसे 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले ये एक्सप्लेन कीजिए वो है क्या। ठीक है, दूसरे नंबर पे एक्सप्लेन कीजिए कि वो कैसे है, क्यों है, समझ रहे हैं। जैसे अब मान लीजिए हम लोग पसंदीदा उस्ताद के बारे में ही बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ बताइए कि पसंदीदा उस्ताद कौन हो सकता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए कि वो हमारा पसंदीदा उस्ताद बने। ठीक है, फिर बताइए कि आपका पसंदीदा उस्ताद है कौन। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ लास्ट में आप बताइए कि वो आपका पसंदीदा उस्ताद क्यों है, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जो आपको पसंद है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से 3 पैराग्राफ में आप अपनी पूरी बात को फिनिश कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से कोई भी पैराग्राफ हो इस तरह से अगर आप डिवाइड करेंगे तो वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा।
राइट। तो इस तरह से ये आज आपका पैराग्राफ था जिसमें हमने अपने पसंदीदा उस्ताद के बारे में पढ़ा है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है, वो बड़ों का एहतराम करते हैं, है ना, करना सिखाते हैं, आज का काम आज करो, कल पर ना छोड़ो। ठीक है, अपने वालिदैन का एहतराम करो। ठीक है, अपने पैदा करने वाले को पहचानो, फर्मा बरदार बनो बड़ों का, है ना, क्लास वगैरह का काम अच्छे से करो। मतलब वो सिर्फ अपने सब्जेक्ट को ही नहीं पढ़ाते हैं, इसके अलावा भी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, है ना। वतन के लिए, वतन से मोहब्बत करो, हुब्बुल वतनी, है ना, ज़िम्मेदारी को समझो अपनी, अच्छी अच्छी कहानियाँ भी सुनाते हैं, यानी मॉरल वैल्यूज़ भी देते हैं। ठीक है, वो बाप की तरह क्या है, शफ़ीक़ है। जिस तरह से बाप अपने बच्चों को प्यार करता है, सख्त होता है, लेकिन मोहब्बत भी उतनी ही करता है ना। क्योंकि अगर बाप सख्त नहीं होगा तो बच्चे राह से भटक सकते हैं। इसी तरह से उस्ताद भी अगर सख्त नहीं होगा तो बच्चे राह से भटक जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से देखिए लिखते हैं, वो अपने तुलबाओं में किसी भी तरह की तफरीक नहीं करते हैं, यानी कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई गोरा कोई काला, कोई लड़का कोई लड़की, किसी भी तरह की कोई भेदभाव नहीं करते। कोई पढ़ने में अच्छा है तो उसको मज़ीद अच्छा करते हैं, है ना। जो पढ़ने में कमज़ोर है उसकी हेल्प करते हैं ताकि वो भी अच्छा हो सके। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। आप कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही जितने भी आपके निसाब में मज़मून शामिल हैं, हम सब आपको एक एक करके पढ़ा रहे हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए, 5-10 मिनट की टोटल वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे आपके पेपर में चाहे कुछ भी आए आपको पता रहेगा कि हाँ मुझे ये इस तरह से करना है। ठीक, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर लीजिएगा, या कोई ऐसा टॉपिक जिस पे हमने ऐसे नहीं बनाया है और आप चाहते हैं कि उसमें ऐसे लिखा जाए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।